नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन प्रदेश में अभी से विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मतदाताओं को रिझाने के लिए सियासी दलों की सरगर्मियां बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए एआईएमआईएम भी उत्तर प्रदेश सियासी पैठ बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। एआईएमआईएम ने सूबे की राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम अपनी पार्टी के विस्तार के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बीते चुनाव में कई सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी सत्तारूढ़ बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी जैसे दलों का सियासी समीकरण बिगाड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सांसदों के डेलीगेशन में शामिल किया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को सांसदों के डेलीगेशन में शामिल किया, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकी गतिविधियों, साजिशों और भारतीय सेना की कार्यवाही की जरूरत को मजबूती से विदेशी नेताओं के सामने भारत सरकार का पक्ष रखा। इससे मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे धार्मिक समुदाय में भी एआईएमआईएम की सकारात्मक छवि बनकर उभरी है। इसको भुनाने के लिए एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को विस्तार देने और सियासी पैठ बनाने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एआईएमआईएम को बड़ी सफलता दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश शौकत अली पार्टी की आगामी रणनीतियों का खुलासा किया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हमेशा से मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जाती रही है। हालिया लोकसभा में बीएसपी, सुभाषपा, सपा, कांग्रेस, आईएनएलडी के साथ दूसरे दलों में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरीके अपनाए गए। वहीं पिछले चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दल और कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसका असर कुछ पार्टियों के वोट बैंक पर भी पड़ा, लेकिन भाजपा के खातों पर कुछ खास असर नहीं पड़ा और नतीजा सबके सामने रहा। यूपी सियासत की सरगर्मी देखते हुए भाजपा सरकार लगातार एक्शन ले रही है, चाहे वो वक्फ की बात हो या फिर 3 तलाक। एआईएमआईएम कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन जैसा कि यूपी चुनाव में देखने को मिला कि ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा की जीत हुई, यहां भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है और यूपी की जनता पसंद कर रही है, माना जा रहा है कि विपक्षियों का हर दांव फेल हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।